दोस्तों अनुरुद्धाचार्य ने कुछ लड़कियों के बारे में जो बोला है वो आपको पता ही होगा। बात में मानवीय तनेजा और कुछ औरतों की बातें आप सुनोगे तो उन औरतों को एक ही चीज कहना चाहोगे, तू नारी नहीं पिशाचनी है। तो कहां से बानी रहुआ लोग। तो आप लोगों का स्वागत है एक और चटपटी वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी चुतिया पे। मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैडम, आप भिखारी को कपड़े से जज करते हैं, कबाड़े वाले को कपड़े से जज कर सकते हैं। अगर लड़का थोड़ा ऐसा वैसा कपड़ा पहन ले तो उसको कपड़े से जज कर आवारा और लफुआ बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही। मैडम का कहना है कि लड़की कैसा भी कपड़ा पहने, छोटे पहने, बिकनी पहने, तभी भी उसको सती सावित्री समझे। इसकी मौत ऐसा नहीं है मैडम, जो लड़की का चरित्र सही होगा वो छोटे कपड़े कभी नहीं पहनेगी, बिकनी कभी नहीं पहनेगी मैडम। बात तो सही है। शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। क्या बोला तूने? पीने वाला शराबी नहीं होता। दोस्तों आपको पता चल होगा कि इस औरत के पास कितना दिमाग है। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता है दोस्तों, वो तो साधु संत होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं हमारे दोस्त। दोस्तों इससे पता चलता है कि मैडम के पास दिमाग उतना ही जितना एक चींटी का वजन होता है। जब बेइज्जती है। लिविंग रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते और हैं। इस औरत को आदमी और कार में फर्क नहीं पता है। तो ऐसा लगता है कि मैडम के शादी होने से पहले कई गाड़ियों के साथ टेस्ट ड्राइव की होगी मैडम, जाकर एक गाड़ी को पसंद किया होगा। ये समझ रहे हो आप? मैडम हम लोगों को पता है कि गाड़ी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव किया जाता है, लेकिन टेस्ट ड्राइव करने के बाद वो गाड़ी सेकंड हैंड हो जाता है। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं चाहे मिनी स्कर्ट बिकनी पहनूं या मैं कोई भी वस्त्र पहनूं, आपको उससे आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मैं जो मर्जी लोगों पहनूं। को कोई आपत्ति नहीं, तो बिकनी पहने या मिनी स्कर्ट, एक चरित्रहीन औरत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या पहनती है और लोगों को क्या दिखाना चाहिए और क्या दिखाना नहीं चाहिए। कौन है ये लोग? तो ये सारे बातें सुनकर ये पता चलता है कि भारत में इससे चरित्रहीन औरत कोई है ही नहीं। बाबा है ना, मैं तो पहले इनको बाबा बोलना ही नहीं चाहती। आप पाखंडी लोग हैं, इन्होंने धर्म का छोला ओढ़ लिया। हाँ मैडम, प्रेमानंद जी, अनुरुद्धाचार्य जी और बागेश्वर हवा ये सब तो पाखंडी लोग हैं। तुम अपने आप को सती सावित्री सीता माँ समझ रही हो ना। और दोस्तों मैडम की ये वाली बातें सुनकर तो आप लोग सदमे में पड़ जाओगे कि ऐसा हो भी सकता है। विधान सबसे हमें परमिशन दी है कि लिव इन में रह। क्या बोला तूने? हमें परमिशन दी है कि लिव इन में रह। दोस्तों तो आज मुझे पता चल रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना कोई गलत बात नहीं है, संविधान में भी लिखा हुआ। क्या बात कर रहे हैं? सच में ऐसा लिखा हुआ है संविधान में, तो बाबा साहब ही आपने गलती की है। भारत के सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ आपने लिखा है। मेरी बेटी अर्धनग्न घूमे या न घूमे, मैं ऐसी माँ शायद हूँ। अगर बच्चा अपनी अरे आंटी अभी तो कुछ शर्म कर लो। और ये ऐसी पहली माँ होगी जिसकी बेटी अगर नंगा होकर भी घूमती है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये न्यूज वाले ऐसी औरतों को अपने शो में बुलाते हैं। दोस्तों ये न्यूज वाले इतने घटिया हो गए हैं कि कोई जवान अगर शहीद होता है तो उसे एक लाइन में पढ़कर हटा देते हैं, और वही बाबा कुछ औरतों के बारे में बोल जाता 4-5 घंटे डिबेट करवाते रहते हैं। तो इन आंटी की बात सुनोगे तो सच में आप पागल हो जाओगे कि कोई प्रेमानंद महाराज के बारे में भी ऐसा बोल सकती है। प्रेमानंद जी को जानती हैं? ऐसे पागलों को हम सुनते ही नहीं। पागल है? बेहद बड़े पागल क्यों लगते प्रेमानंद? पागल है यार, कुछ भी बयान कर देता है। दोस्तों मैं इस आंटी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आंटी जी पागल प्रेमानंद जी नहीं, पागल तो आप। महिलाओं के बेटी अर्धनगर होकर घूमती है और भारत के सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को दिल पर मत लेना, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए था। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।